आज इंटरनेशनल कारपेट फेस्टिवल का आगाज़ हुआ है। इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं भदोई के डीएम विशाल सिंह, जिन्हें मैन विद अ विजन भी कहा जाता है। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी, जहाँ भी आप जाते हैं तो कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव देखने को मिलता है, और आज भदोई में जो है इंटरनेशनल कारपेट फेस्टिवल है। Yes, we have. This is 47th edition of India Carpet Expo, and it is going on here in Carpet Expo Mart in Bhadoi. It will be continuing till 18th of October. It has started today, and it has been inaugurated by Honorable Minister, Textile Minister Shri Giriraj Singh ji, and Honorable State Minister for Textile and Foreign Affairs Shri Margarita ji, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के जो MSME के मिनिस्टर हैं श्री राकेश सचान जी, इन सभी की उपस्थिति में आज ये कारपेट एक्सपो ऑर्गेनाइज हुआ है और ये 4 दिन तक चलेगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 400 कंफर्म्ड बायर्स हमारे पास बाहर से आएंगे और लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का बिज़नेस यहाँ जनरेट होगा अगले 4 दिनों में। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और हमारे जो यहाँ के एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी जिस तरह की उनकी आवश्यकताएं हैं, जो जिस तरह का सपोर्ट वो स्टेट गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार से चाहते हैं, उन दोनों के विषय में भी उन लोगों ने अपनी डिमांड मिनिस्टर वत्तल के माध्यम से रखी, जो अध्यक्ष हैं CEPC के। और हमारे जो माननीय मंत्री जी थे, उन्होंने आश्वस्त किया है कि सभी तरह की जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाएगी, और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, इनोवेशन का प्रयोग करते हुए जो हमारा इंटरनेशनल कंपटीशन है उसको बीट करेंगे। और कारपेट के एक्सपोर्ट में भदोही, जिसका आज के दिन में मार्केट शेयर इंडिया का 40% कहा जाता है, तो हम लोगों की कोशिश है कि अगले 2 वर्षों में ये 50% तक पहुंच जाए। सर, अगर मैं बात करूं तो इंटरनेशनली जो है काफ़ी इस चीज़ को सराहा जाता है, लेकिन अगर मैं भदोई की बात करूं तो यहाँ पर जो कालीन बनाते हैं उन लोगों के लिए क्या क्या आप लोगों की तरफ से योजनाएं लाई जा रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो मशीन वीविंग है वो अब डोमिनेट कर रहा है इंडियन मार्केट पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे तो कर ही रहा है। यूरोप में देखिए एक तरह से कैप्चर कर रहा है, USA में भी उसकी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर जो है हाथ की कारीगरी है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? हैंड टफ्टेड कारपेट अपने आप को सेग्रीगेट करके अलग अलग तरह से पोजीशन करने की क्षमता बढ़ाए, इसके लिए लगातार टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करने के साथ साथ डिज़ाइनिंग में इनोवेशन है, जो हमारे यार्न्स हैं उनके अंदर में जो इनोवेशन है, इन चीज़ों पर हम लोग लगातार यहाँ पर जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो फोकस कर रहे हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपेट टेक्नोलॉजी जो भदोई में ही स्थापित है, उसके माध्यम से भी लगातार इनोवेशंस और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। जो हमारे बुनकर हैं उनका रजिस्ट्रेशन और उनको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो हैंड टफ्टेड कारपेट है उसमें एक एथिक्स भी इन्वॉल्व है, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को बिना किसी माइग्रेशन के उनके घर में जॉब मिलती है, जो कि एक रेम्यूनरेटिव भी है, और एक उनके लिए एक बिना घर छोड़े उनको यहीं पे जॉब मिलती है। इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो उनके लिए लगातार सरकार की जो वेलफेयर की योजनाएं हैं वो चल रही हैं, और अभी आज ये चर्चा हुई है, और एक यहाँ पर ESIC हॉस्पिटल की डिमांड की गई है कि जो बुनकर हैं उनके लिए अस्पताल की सुविधा यहाँ उपलब्ध कराई जाए। तो माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है। हम लोग जल्दी ही यहाँ से लैंड तलाश करके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर गवर्नमेंट ऑफ UP एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग यहाँ पर ESIC का हॉस्पिटल भी बनाएंगे। और इसके साथ साथ अभी स्किल के लिए भी मंत्री जी ने कहा है, तो जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं कारपेट एक्सपो मार्ट में, इसमें CEPC की मदद से, जो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ही मदद से, हम लोग एक स्किल डेवलपमेंट का भी एक जो कार्यक्रम है उसको संचालित करेंगे। जो यहाँ के जो महिला बुनकर हैं और जो हमारे ऐसे बुनकर हैं जो किसी प्रकार की फ़ीस आदि देकर नहीं पढ़ सकते, उनकी अपस्किलिंग करना, उनको इस लायक बनाना है कि वो इंटरनेशनल डिमांड क्या है उसको समझ पाएँ, और उनकी जो डिपेंडेंस है एक्सपोर्टर्स के ऊपर में धीरे धीरे कम हो, और वो सीधा इस पूरी वैल्यू चेन में अपने आप को कनेक्ट कर पाएँ। इसकी भी कोशिश की जाएगी ताकि उनका रेम्यूनरेशन बढ़ सके। सर, आपने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की बात करी है। एक सबसे बड़ी विडंबना है, यहाँ पर जितने भी बुनकर हैं वो सब अपने बच्चों को जो है अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ लिप्त होती जा रही है, बच्चों का एक अट्रैक्शन नहीं है, लोग इसको जो है एज अ प्रोफेशन नहीं चूज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आएगी, अभी हाथ से बुना जा रहा है, फिर धूमिल हो जाएगी ये चीज़। तो बच्चों का अट्रैक्शन बना रहे, इस प्रोफेशन पे लोग अट्रैक्ट रहें, इसके लिए जो है आपकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से क्या जो है योजनाएं बनाई जा रही हैं? देखिए, ये बहुत यक्ष प्रश्न है। अब आज के दिन में जितने भी आर्टिसन बेस्ड वर्क है उसमें जो रेम्यूनरेशन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जो नई जनरेशन है वो कलाकारी और जो इस तरह के काम है उसमें उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, चाहे ये फिरोज़ाबाद की ग्लास का हो, या हमारे बनारस की जो मीनाकारी है, या चाहे यहाँ का ये कारपेट एक्सपोर्ट का ये जो कारपेट वीविंग का है। लेकिन इसको ऐसा ना होने पाए, इसके लिए इसके साथ साथ कि हम उनमें जो इनोवेशन, जैसे मैंने कहा, इनोवेशन और अपस्किलिंग के साथ साथ लोगों को इसके जो प्रोसेस है, प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में समझाना, और
ये बढ़ाना कि उनकी जो इनकम है वो बढ़ सके एज़ कम्पेयर टू एनी अदर प्रोफेशन दैट दे कैन थिंक ऑफ, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या बाहर जाकर के किसी बड़े शहर में जाकर के जिस तरह से ब्लू कॉलर जॉब करते हैं, कोशिश करती हैं, उनसे बेहतर यहाँ की रेम्यूनरेटिव कैपेसिटी हो, फैसिलिटीज़ हों और एंट्री और एग्ज़िट दोनों ही इजी हो, जब कोई चाहे तो ज्वाइन कर सके और उसको जब चाहे तब उसे फ्री में सफिशिएंट तरह की स्किल मिल सके और अप स्किल कर सके। तो ये सारी सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड करने के साथ साथ प्रयास करेंगे कि ऐसा कोई समस्या ना आए। और इसके साथ साथ अभी हम लोग यहाँ पर एक स्टडी भी शुरू कर रहे हैं कि हम जो एक विज़न 2047 जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष के लिए किया है, उसी तरह से विज़न 2047 की स्टडी हम भदोही के लिए भी शुरू कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ की कारपेट इंडस्ट्री और हैंड टफ्टेड कारपेट इंडस्ट्री जो हैंडीक्राफ्ट की श्रेणी में आती है, उसको कैसे हम लोग जो यूपी की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का उद्देश्य है उसके साथ जोड़ते हुए बढ़िया बना सकते हैं। इसके लिए सर यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि अगर हम बात करें इंपोर्ट की, तो हम बाहर से भी जो है कारपेट को इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा यहाँ से भी एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन विद इन इंडिया चीज़ों को कंज्यूम किया जाए उसके लिए आपकी तरफ से किस तरीके की प्लानिंग की जा रही है? जैसे बहुत सारे, जैसे इंडिया में इसका जो रिक्वायरमेंट है कारपेट की, अभी उस तरह का हमारा चूँकि वेदर ऐसा नहीं होता और हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, मोस्टली कारपेट ठंडे देशों में ज़्यादा यूज़ करने का चलन है या फिर एयर कंडीशन घरों में यूज़ करने का चलन है। तो हम लोग जो कारपेट की जैसे जूट बेस कारपेट है, जिसका अभी आज भी आपने सुना होगा कि ये चर्चा में भी आया कि हम अब जूट का यूज़ प्रमोट कर रहे हैं कारपेट में। पेट फाइबर होता है, जो पेट बॉटल्स बनती हैं, यूज़ होती हैं, उनसे जो पेट फाइबर बन रहा है उसका यूज़ करके रिसाइकिल्ड बॉटल्स का उनसे कारपेट बना रहे हैं। तो इस तरह की इनोवेटिव चीज़ें हैं जिनकी हीट जनरेशन कम है और उनका फुटप्रिंट ज़मीन पे थोड़ा है और वो किसी प्रकार से गर्मी को कम ही करने में मदद करते हैं। तो इस तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट के माध्यम से जो लोकल फॉर वोकल है, वो वोकल फॉर लोकल है, उसको भी हम लोग करने की कोशिश सर करेंगे। यहाँ पर एक अहम सवाल है और इसके साथ मैं चाहूँगी आप एक मैसेज भी दें मेरी जनता को। अगर मैं भदोही की बात करूँ तो यहाँ पर जो है इस तरीके से लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तो यहाँ का क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा कम है और लोग काफ़ी ज़्यादा इस तरीके के अपने रोज़गार में व्यस्त रहते हैं। तो आम जनता के लिए और हिंदुस्तान के देशवासियों के लिए आप क्या बोलेंगे, क्योंकि भदोही अपने आप में एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है? भदोही में सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि छोटा शहर है और अभी अर्बनाइजेशन यहाँ पर बहुत कम है और मोस्टली रूरल पॉपुलेशन है और रूरल डेंसिटी पॉपुलेशन की ये इंडिया में शायद सबसे ज़्यादा भदोही की है। और यहाँ के जो लोग हैं वो किसी न किसी प्रकार से अपनी छोटी सी ज़िंदगी में खुश हैं और चाहे वो आर्टिसंस हों, चाहे वो एग्रीकल्चर करने वाले फार्मर्स हों, सभी कहीं ना कहीं पर अपने एक उसमें लिप्त हैं। तो ये सब मैं तो कहूँगा माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद है इस क्षेत्र को और सुख शांति के साथ सब रह रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा अपना काम और थोड़ा अध्यात्म इसके साथ में मिलकर के चलते रहें, तो हर जगह भदोही हो सकती है। थैंक यू। कैमरामैन मनु के साथ मिताली चंदोला, भदोही।